हाय स्टूडेंट्स, तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले, कौन सा? परकिंस कंडेंसेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आज हम लोग इस पे बहुत एडवांस लेवल पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो परकिंस रिएक्शन बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, जनरली बीएससी के टॉपिक में या किसी भी ब्रॉड लेवल पे जो भी एग्जाम्स हुआ करते हैं वहाँ पे परकिंस जनरली आता ही क्वेश्चन है। तो इससे हम लोग, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, हमने आपको बताया, हर वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन बताते हैं जो सभी लोग पढ़ाते हैं, इसके बाद हम आपको कुछ एडवांस लेवल के बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे जिसमें आपका क्या होता है, सिलेक्शंस हुआ करते हैं। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो परकिंस रिएक्शन को समझने से पहले, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं परकिंस रिएक्शन कब हुआ है। ये मेरे पास क्या लिया, बेंजल्डिहाइड, किस पर होती है, या तो बेंजल्डिहाइड हो या कोई एल्डिहाइड का डेरिवेटिव हो, बेंजल्डिहाइड हो या फिर बेंजल्डिहाइड का कोई डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास जो लिया गया है ये एसिड एनहाइड्राइड, मतलब किसी एसिड का एनहाइड्राइड, जैसे कि ये देखिए मेरे पास क्या है, ये एसिडिक एसिड है, CH3COO, इसके 2 मोल्स लिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमने एक एनहाइड्राइड का एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, आप उससे भी आप देख सकते हैं कि एनहाइड्राइड हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे कैसे एनहाइड्राइड बनाए जा सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे हमने, जितने भी एनहाइड्राइड होते हैं, जितने भी अभी तक की प्रेजेंट है एनहाइड्राइड, हमने सभी एनहाइड्राइड के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोग जो एनहाइड्राइड जो बनाते हैं तो क्या करेंगे, इससे वाटर रिमूव करेंगे। जैसे ही वाटर रिमूव करते हैं तो मेरे पास CH3CO, ये देखिए, और एक ऑक्सीजन, ये रहा, पूरा पलट दो ऐसे ही, COCH3। इससे हम लोग बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिडिक एसिड है और एसिडिक एसिड से क्या कर दिया, वाटर को रिमूव किया, तो नाम क्या होगा, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तो आगे फिर क्या करते हैं, ये जो मेरे पास एसिडिक एसिड, और क्या यूज हुआ आगे देखें, ये एसिडिक एसिड का सॉल्ट है, एसिडिक एसिड का सॉल्ट, मतलब सॉल्ट कब बना, ये एसिडिक एसिड है, इसी में हमने किसकी रिएक्शन की होगी, NaOH की। भाई एसिड है, NaOH क्या होता है, बेस, तो एसिड और बेस से रिएक्शन करके CH3CONA किससे बना, ये एसिडिक एसिड से ही बना हुआ। और क्या चीज देखते हैं, जो मेरे पास यहाँ पर एनहाइड्राइड यूज होता है, यहाँ पर जो एनहाइड्राइड यूज होता है, कौन कौन सा यूज हुआ, तो देखो इसमें लिखा क्या है, द एनहाइड्राइड शुड हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, मतलब ऐसा एनहाइड्राइड होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, 1 एटलीस्ट, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ऐसे एनहाइड्राइड को हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम आपको कुछ एनहाइड्राइड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ले लिया हमने CH3COCH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहां से भी मिलेगा दोनों साइड से। और देखिएगा CH3 CH2 COO CO CH2 CH3, ये भी मेरे पास क्या हो गया, एनहाइड्राइड। ये किसका है, प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड। और देखिएगा अब अगर हम लोग ले लें CH3C बनाया, यहां ले लो 3 CH3 लगा दिए हमने, COO CH3 ये रहा, ठीक है। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस COO CH3 का होल थ्राइस। ऐसा एनहाइड्राइड हम लोग यूज नहीं कर सकते, ऐसा एनहाइड्राइड हम लोग यूज नहीं कर सकते। C और लगाना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, जरा देखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कभी भी कौन सी परकिंस रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते। और देखिएगा जैसे हम लोग ले लें यहाँ पर PH CO PH, फिनाइल, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी कौन सा, परकिंस रिएक्शन में इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। और देखिएगा HCOO और ले लिया हमने H, इसको भी हम लोग परकिंस रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो आपको, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कौन कौन से हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसका भी यूज नहीं कर सकते, इसको भी यूज नहीं, क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि इनके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं तो ये परकिंस रिएक्शन में काम नहीं आएंगे। और अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, परकिंस कभी भी, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड, नाम आप देख रहे हो, जो ये सिनेमिक एसिड, कभी भी सिनेमिक एसिड बनाने को आ जाए तो हमेशा क्या होना चाहिए, दिमाग में घंटी किसकी बजानी है, हमेशा परकिंस रिएक्शन। और कैसे बनाओगे, आपके पास जो एसिड होगा, जिस एसिड का सॉल्ट है, देखिएगा ये किस एसिड का सॉल्ट है, ये एसिडिक एसिड का सॉल्ट है, किस एसिड का सॉल्ट, एसिडिक एसिड। देखिए ये मेरे पास रहा एसिडिक एसिड, इसी का ही तो ये सॉल्ट है भाई। ये क्या लिखा हुआ, CH3COONA, इसी एसिड का तो क्या बना, ये सॉल्ट। भाई इतनी चीज तो आपको समझनी ही पड़ेगी ना, बहुत छोटी सी चीजें हैं ये। तो एसिडिक एसिड, और इसी एसिड का क्या होगा, यहाँ पर एनहाइड्राइड होगा।
इसी एसिड का क्या होगा, ये एनहाइड्राइड होगा। तो बहुत आसानी से हम आपको एक लास्ट में बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे, देखते ही आंसर, कितना भी बड़ा हो, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, आप देखते ही आंसर बता रहे हो, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आप लेक्चर को कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ सके। तो अब क्या करें, स्टार्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग रिएक्शन क्या करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया किस पर परकिंस रिएक्शन में कौन सा एनहाइड्राइड यूज होगा और कौन सा एनहाइड्राइड यूज नहीं होगा, समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म में क्या करेंगे, मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। किसका, एसिड और बेस रिएक्शन। तो यहां से क्या करेंगे, CH3COO Na है, यहां पर हम लोग लेंगे CH3COO ये देखिए एसिड का क्या है मेरे पास, एनहाइड्राइड, मतलब हॉल ट्वाइस लगा। इसको हम लोग क्या करें, ऐसे देखो, एक मेरे पास ये पार्ट है, आपको अगर नहीं समझ रही वही चीज लिखी हुई है, ये ओपन करके, इस चीज को हमने ओपन करके यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए इसी को ही ओपन करके। ठीक है, तो क्या कर दिया, यहाँ पे होल ट्वाइस 1 ये, तो इस तरह से क्या कर देंगे, CH3CO होल ट्वाइस O, मिल गया, समझ आ गया मेरे ख्याल से। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या है अपने आप में बेस, और ये मेरे पास कौन सा, कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तब इसके जस्ट बगल वाला जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होता है, एसिडिक। तो ये क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन कौन खींच लेगा, ये ऑक्सीजन यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा। जैसे ही एक हाइड्रोजन लेगा, यहां से ध्यान से समझना, यहां से जैसे ही एक हाइड्रोजन लेगा तो यहां से जो मेरे पास बनने वाली जो चीज है, यहां से जो बनने वाली जो चीज है बचेगा यहां पर CH3COOH, भाई Na निकल जाएगा, इससे H ले लिया, और बाकी जो मेरे पास शेष जो चीज बचने वाली है ये बचेगा, भाई यहां से H निकल गया तो ये क्या बचेगा, CH2 माइनस CO CH3। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो क्या बचा, CH2 माइनस COO, इस तरह का अरेंजमेंट मेरे पास बचा हुआ है। ठीक, ये मेरे पास किसका काम करेगा, ये काम करेगा भाई न्यूक्लियोफाइल का। आप जानते हो नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर हो या तो फिर लोन पेयर, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोला करते हैं। जब ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये मेरे पास कौन सा है, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब बेंजल्डिहाइड। तो जब मेरे पास बेंजल्डिहाइड, अब यहाँ पे हम कौन सा स्टेप ले रहे हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से जो मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O, यहां पे रहा मेरे पास H। इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, बॉन्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर कौन आया भाई अटैक करने के लिए, ये तैयार बैठे हैं, कौन सा है, एसिड एनहाइड्राइड का न्यूक्लियोफाइल बना लिया हमने। एसिड एनहाइड्राइड का हमेशा रिएक्शन किसकी होगी, ये क्या है मेरे पास, एसिड है, ये मेरे पास ये मेरे पास क्या है, बेस है, और ये क्या रहा मेरे पास, एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना दिए भाई, क्या बनाएंगे, ये भाई इसके पास ये बेस है, ये यहां से H खींच लेगा, जब H खींचेगा तो ये मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट बचेगा। अब क्या होता है, अब देखना ध्यान से, ये ऑक्सीजन ऊपर बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये मेरे पास कौन सा चार्ज आया इस कार्बन पे, O पर निगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ये निगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर तुरंत अटैक करेगा। ठीक, ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल। इसको देखो जो बेंजल्डिहाइड, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, इसका मतलब क्या है PH, इसका मतलब क्या है CHO। बताओ मेरे ख्याल से समझ गए। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख रहे होंगे। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हुआ मेरे पास PH। ठीक है, इसको PH मान लिया, ये रहा मेरे पास CH और ये रहा मेरे पास O माइनस। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है भाई, इस कार्बन पे पॉजिटिव है ना, देखिए ये मेरे पास पॉजिटिव ही तो बचा भाई। इस तरह से ब्रेक करोगे भाई, इसी को देख लो, कोई भी अब कंपाउंड देख लो, अगर हम आपको यहाँ पे लिख करके दिखा दें C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए ये रहा मेरे पास C, O पर माइनस, और ये रहा H, कार्बन पे कौन सा प्लस, प्लस माइनस फिर से जोड़ दो, फिर से वही बन जाएगा। हम आपको बीच बीच में बहुत सिंपल चीजें आपको सिखाते रहते हैं। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर ब्रेक करेगा, ब्रेक कर दिया हमने ऑक्सीजन को, ये माइनस इसके पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। जब इससे अटैक करेगा तो यहाँ पर जो आने वाली चीज है भाई, यही मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है, हमेशा अटैक कौन करेगा, अल्फा वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ से कभी भी निकलेगा भी हाइड्रोजन कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। आगे और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बना, CH2 COO CO CH3। बताइए समझ आ गया। जैसे ही हमारे पास बना, इसके बाद में शुरुआत हो गई CH3COOH की। भाई इसी ने तो मेरा एक हाइड्रोजन ले लिया था भाई, इसका हाइड्रोजन यही तो खा गया। इसका हाइड्रोजन तुरंत आया यहाँ से, इसके पास वापिस कर अपना हाइड्रोजन वापिस ले लिया भाई। जैसे हम लोगों ने अपना हाइड्रोजन यहाँ से वापिस लिया तो ये बनकर तैयार हो गया COOH। फिर क्या बना, CH2CO
CO और ये रहा मेरे पास CH3। और देखिए इस रिएक्शन में हीटिंग चल रहा है, सॉरी इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। H3O+, जैसे, और अगर आप देखो तो यहां पर ये क्या है, ईस्टर, ठीक है, क्या बन रहा हमारे पास, ये ईस्टर जैसा है। इसकी जब हम लोग वाटर से रिएक्शन करेंगे तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से अलग, ये देखो इतना पार्ट क्या होगा, यहां से अलग हो जाएगा, यहां से ये इतना पार्ट अलग, और क्या बनेगा यहां पर, देखिए PH CH OH CO और ये रहा मेरे पास OH, सॉरी CH2 गायब हो गया, CH2COOH। जब वाटर से रिएक्शन करेंगे और यहां से फिर से क्या निकल जाएगा, CH3COOH, ये गायब हुआ। अब क्या हुआ, अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पर। अब अगर आप चेक करोगे तो ये मेरे पास ये जो OH लगा है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, देखो यहां पे कौन सी चीज दी गई, हीटिंग। तो अगर आपको हीटिंग ऑफ सॉल्ट नहीं मालूम है, हाइड्रोक्सी एसिड के जो हीटिंग ऑफ सॉल्ट होते, हीटिंग करने की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर आपको नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए क्या करो, हमने इसका भी एक बहुत कंप्लीट लेक्चर बनाया है, कौन से, अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी, डेल्टा हाइड्रोक्सी, ओमेगा हाइड्रोक्सी, कोई भी हाइड्रोक्सी एसिड हो उसको हीट करने पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या आया करते हैं, प्रोडक्ट आया करते हैं। आप उस लेक्चर को भी देखिएगा और समझ में आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे रिएक्शन हुआ करती है, कैसे क्या चेंजमेंट आते हैं। अब देखना, समझना, ये मेरे पास एसिड है, एसिड के हिसाब से ये अल्फा, ये मेरे पास बीटा। और जब कभी भी बीटा कीटो एसिड, ये देखो बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, देखो ये एसिड है, ये बीटा पर क्या लगा OH, तो ये हमेशा क्या करेगा, एलिमिनेशन कर देगा, एलिमिनेशन करवा देगा। भाई क्या कर रहे हैं हम इसमें, हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो क्या निकल गया, माइनस का वाटर, इसे OH, इसके बगल वाले से H, तो यहां से रहा मेरे पास PH CH डबल बॉन्ड, ठीक है, PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरह ये मेरे पास क्या बनकर तैयार हो गया। अगर हम लोग PH को फिर से कन्वर्ट कर दें अपनी वही पुरानी वाली बेंजीन रिंग में, ठीक है, ये मेरे पास PH हो गया, ये मेरे पास CH है, डबल बॉन्ड CH है, COOH, नाम क्या है भाई इसका, सिनेमिक एसिड, नाम क्या है इसका भाई, सिनेमिक एसिड। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, इसका कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो ये मेरे पास रिएक्शन होने लगेगी, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इस तरह से फिर मेरे पास ये अरेंजमेंट बनेगा, इसके जो एसिड बनाया था इससे हाइड्रोजन फिर से ऑक्सीजन गेन करेगा। जब ये गेन कर लेता है फिर क्या करेंगे, इतना ग्रुप वाटर से रिएक्शन करने पर इतना ग्रुप लीव कर जाएगा, निकल जाता है, तो ये बनेगा एसिड, ठीक है। और ये बना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बना। तो क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को कभी भी हीट करोगे तो क्या होता, एलिमिनेशन होगा, वाटर निकल जाएगा और फिर मेरे पास क्या बनकर तैयार हो गया, सिनेमिक एसिड। ये तो आपके बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ और भी ज्यादा ब्रॉड लेवल पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल, इसको आप कॉपी करें। अब हम लोग मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करना है, वैसे तो आप समझ गए होंगे, मैकेनिज्म की अब जरूरत भी नहीं है, ये सब आप कॉपी कर लें, ये सब आप कॉपी करेंगे तभी आपको समझ आएंगी चीजें। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका भी हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी प्रोसेस है। और कभी भी सिनेमिक एसिड की अगर बात हो रही हो, सिनेमिक एसिड, तो दिमाग में बस केवल एक ही चीज बसाना कि आप उस एसिड का एनहाइड्राइड देखो और उसी एसिड का क्या चेक करोगे, आप उसी एसिड का सॉल्ट देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, परकिंस रिएक्शन है। हमेशा परकिंस दिमाग में लाइएगा। अब जरा मेरे पास क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, ये OH है, यहाँ CHO। हमने क्या बताया था, ये मेरे पास बेंजल डिहाइड का डेरिवेटिव है, एक OH ग्रुप भी लगा हुआ। अब हम लोग रिएक्शन करेंगे यहाँ पर CH3CO होल ट्वाइस O, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हम, और करेंगे भी नहीं आप अगर बताओगे, ऐसे ही क्वेश्चन करना। देखिए ये मेरे पास बनकर तैयार हुआ, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में, नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन, बहुत एडवांस लेवल की बात है। तो कॉलर उठाने वाली बात है यार, जब ये क्वेश्चन सीख जाओ तो क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, तो लाइक करना है। तो हम लोग क्या करें, जैसे ही CHO है, इससे पहले भी क्या हुआ था, हटा दो इसको। कैसे हटाएंगे, अब आपको शॉर्ट मेथड ही बताते हैं भाई। जैसे CHO था, वहां का ऑक्सीजन हटा करके क्या बनाया था, सिनेमिक एसिड। ये O को OH को छुपा लो, OH को छुपा लो, क्या बनने वाला है, सिनेमिक एसिड। तो आप बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये लो, ये रहा, OH को भूल जाओ अभी, तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये रहा, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। तो मेरे पास ये रहा। अब क्या करते हैं,
लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हीट वगैरह सब करने के बाद, हीट वगैरह, अब देखो हीटिंग भी लगा हुआ, अब हीटिंग तो आपने कर लिया था, लेकिन हीटिंग अभी भी चल रहा है, हीटिंग रुका नहीं है, हीटिंग अभी भी चल रहा है। तो क्या करते हैं, यहां से अगर हम देखें अल्फा है, यहां बीटा है, यहाँ पे गामा है, यहाँ पे डेल्टा है, और कभी भी डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, तभी हम आपसे कह रहे हैं आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट आएंगी, क्योंकि आपको मेरा वो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी क्या करेगा, ईस्टर बना देता है, बीटा हाइड्रोक्सी क्या करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, और कौन सा, गामा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाएगा, डेल्टा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप देखिए ना, आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल पे हम लोग सीख सकते हैं। आपको अगर सीखना है तो नॉर्मल क्वेश्चन की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, ब्रॉड लेवल पे अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, हाँ, तो ये मेरे पास कौन सा भाई, डेल्टा हाइड्रोक्सी। तो डेल्टा हाइड्रोक्सी क्या करता है, डेल्टा हाइड्रोक्सी हमेशा क्या करेगा, ईस्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमेशा एसिड का हम लोग क्या लेंगे, OH, और इसका हम लोग क्या ले लिए, H। तो इस तरह से मेरे पास जो अरेंजमेंट बनने वाला है। अच्छा, आप रिंग गिनिएगा, रिंग काउंट करो, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मेंबर की रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, मतलब विद ऑक्सीजन की 6 मेंबर की रिंग दूसरी आप बना सकते हैं। तो 6 मेंबर की हमने ये ले ली रिंग, ठीक है, 6 मेंबर की ये रिंग बना ली हमने, ये हो गया। तो यहाँ पे O है, ये मेरे पास ईस्टर बना, और ये मेरे पास रहा डबल बॉन्ड। इस तरह का ये आंसर आएगा। तो ये मेरे पास बनेगा ये प्रोडक्ट, ये मेरे पास रहा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अभी आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं वो लपेट देंगे, ऐसा काम नहीं करना। क्वेश्चन आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको करने हैं आज। हाँ, आज छोड़ेंगे नहीं, आप कंप्लीट आप लोग कौन सा पढ़ेंगे टॉपिक, और पढ़ चुके हैं, कौन सा, परकिंस रिएक्शन, खत्म कर दिया, पूरा उड़ा दिए, बड़े बड़े क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। और देखिएगा, अगर हम लोग कहीं ऐसा ले लिए होते इस तरह का, ये मेरे पास रहा CHO, अगली बार अगर हम लोग ले लें CH3CH2 COO CO CH2 CH3, यहां पर जो मेरे पास सॉल्ट बनेगा इस बार भाई ये वाला सॉल्ट आ रहा है, हाँ, नया सॉल्ट बना दिया, और हीटिंग। अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, आप खुद सोचो, समझने की कोशिश करना। हमेशा हम लोग कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, ये कीटो के बगल में, पी लो हलो। तो इसका मतलब हाइड्रोजन इस बार कौन से, ये CH3 वाले नहीं निकालेंगे, नहीं चमत्कार कर दो, हाइड्रोजन किसके निकालेंगे, इस वाले के निकालेंगे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, ध्यान से समझना आंसर क्या आने वाला, ये रहा मेरे पास CH, इसका ऑक्सीजन हटाओ और इसके 2 हाइड्रोजन हटा दो, जोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, समझने की कोशिश करो भाई, बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे। तो इससे जो मेरे पास आंसर आया CH डबल बॉन्ड C, भाई ये तो H2 निकल जाएगा, और इसी C से कौन ज्वाइन है, ये CH3, इसको नीचे लटका दो। जैसे ही आप लटकाओगे तो इससे जो मेरे पास आंसर आएगा क्या रहा, इस तरह का, ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या रहा भाई, मेरे पास मेजर प्रोडक्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, जल्दबाजी हमने आपको बता दी, तो आपको एक सिंपल ट्रिक अभी स्टार्ट कर देते हैं, आप परेशान बिल्कुल ना हो। तो मेरे पास क्या है भाई, बेंजल्डिहाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, PSCH डबल बॉन्ड, ऐसे PSCH। आप समझना, अब हम लोग क्या करें भाई, ये मेरे पास जो एसिड का सॉल्ट है जिस एसिड, उसी एसिड का ये क्या है, एनहाइड्राइड है। तो क्या करो, इसको बनाओ एसिड, इसको एसिड बनाओ। ठीक है, एसिड बना लिया। हम आपको पहले वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले वाला, ये भी हम बता देंगे अभी। तो पहले वाला क्वेश्चन कौन सा, अगर हम लोगों ने ये वाला कौन सा सॉल्ट लिया हो, CH3COO, यानी इस तरह का सॉल्ट, और इसी एसिड का एनहाइड्राइड कौन सा होगा, CH3COO CH3। अभी इसका भी आंसर बता रहे हैं, परेशान कतई ना हो आप। तो जब अगर हम लोग ये लिए तो इसका एसिड आप बनाओ, एसिड क्या होगा इसका, CH3COOH, N हटा दो, H बन गया। ठीक है, इससे तो लेना देना, केवल इससे तो पहचानेंगे कि ये उसी एसिड का है, बस देख लो आंसर आ जाएगा। इसके 2H निकाल दो, बटर, आंसर आ गया। क्या करो, ये मेरे पास साल्ट दिया है, साल्ट वाला, सो साल्ट देख लो, बस आपस में दोनों को भिड़वा दो। तो क्या हुआ, PHCH, देखिए PHCH डबल बॉन्ड मिला, डबल बॉन्ड मिल गया। यहां से देखो 2H निकल के 3 थे, तो मेरे पास बचा क्या, सिंगल, और COOH। बताइए समझ आया। अगला देख लो, PHCH डबल बॉन्ड O, कौन सा लिए इस बार, ये। तो मेरे पास CH2 है, ये CH3, ऐसे घुमा लो भाई, घुमाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसी एसिड का हम लोग, इसी सॉल्ट का हम लोग क्या बनाएंगे, एसिड बना लो। ये लीजिए हम लोग इसी एसिड, देखो 1 2 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 हो गया। क्या करो, इसके मेरे पास क्या करो, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ में निकाल देंगे, और जैसे ही निकालेंगे तो मेरे पास बचा क्या,
PH CH डबल बॉन्ड C, ये रहा CH3। देखिए दोनों निकल गए इस बार, अब नहीं बचा मेरे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं शेष बचा हुआ। देखिए मैच कर लो आंसर भाई, पीएच की जगह बेंजीन बना लेना, खत्म काम। तो बताइए समझ आ रहा है? और देखिए हम लोग और भी थोड़े से बड़े क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, हटाएं इसको। ठीक, आप समझ गए होंगे। और भी देखो अच्छे क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया, आप इसको कॉपी करें जिससे कि आपको परफेक्शन आए, केमिस्ट्री लगे यार गेम है, बिल्कुल गेम की तरह हम लोग खेलते नजर आए। अब हम लोग क्या करें, एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, ये रहा, ठीक है, और ये मेरे पास रहा CHO। रिएक्शन कर दिया अगर हम लोगों ने CH3CO का होल ट्वाइस हो, मतलब एसिडिक एनहाइड्राइड, और क्या लिया CH3। आप कहां से पहचानेंगे, इसके जो सॉल्ट दिया गया, आप इस पे नजर डाल दो आंसर आ जाएगा। इसी का एसिड बनाओ और इसके ऑक्सीजन के साथ में निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या करो, लो आंसर आ गया। अरे डरते क्यों हो यार, बैंड बजा देंगे आज केमिस्ट्री की। CH, ठीक है, CH, इसके साथ में क्या करो, इसका H2 और इसका O निकाल दो, CH और COH, आंसर हो गया। ये इसका क्या है, मेजर प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इससे आसान क्या लोगे यार, इससे आसान क्या लोगे। लेकिन हाँ, अगर इसी रिएक्शन में कहीं अगर ये होता कंसंट्रेट NaOH लिखा होता, तो कंसंट्रेट NaOH क्या करता, कभी भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, समझे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ये रिंग कैसी है, एरोमेटिक है। जब ये एरोमेटिक है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो मालूम आंसर क्या आता है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। अरे समझ गए यार, इशारों की बात है यार, कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन क्या करता है हमेशा, कैनिज़ारो रिएक्शन क्या करेगा, एक एसिड को साल्ट में बनाएगा, एक एल्डिहाइड को सॉल्ट में और दूसरे वाले को एल्कोहल में। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता, ऐसा भी बन सकता, लेकिन ये क्या है मेरे पास, ये परकिंस है। और ये मतलब हमने आपको क्वेश्चन बताया है, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा है। एक लास्ट प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, एक लास्ट, ठीक। तो देखिए जरूर, हमने आपको सिंपल ट्रिक तो बता दी, सिंपल ट्रिक से आंसर निकालेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, बहुत आसान, सबसे बड़ा। अरे पूछ के देखना, मजा आ जाएगी यार, तुम्हें लगेगा। अच्छा एक चीज बताना, आप कभी किसी से क्वेश्चन पूछो, आपको मजा कब आएगा, अगर वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे दे तब मजा आएगा, या आपके क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तब आएगा। बताइए, हम समझ गए हैं। जब कोई आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा तब क्या आती, एक फील आती, मजा आता कि यार उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। तो ये वही क्वेश्चन है, ये नॉर्मल लोगों के बस की नहीं है, ठीक है, नॉर्मल लोगों की बस की बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करें, ये लो मेरे पास ये रहा बेंजल्डिहाइड, तो हम लोग क्या करें, यहाँ लिया हमने सक्सीनिक, भाई सक्सीनिक एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, और इधर सोडियम सक्सीनेट, और ये रहा मेरे पास H3O+ और साथ में हीट। अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर तो पहले सोडियम सक्सीनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, पहले तो वो बनाओ। तो सक्सीनिक एसिड का जो मेरे पास फार्मूला होता है, सक्सीनिक एसिड, हम आपको यही बता देते, तो वहां तो आंसर लिख देंगे। तो ये रहा मेरे पास CH2 COOH, ये मेरे पास सक्सीनिक एसिड है, ठीक। इसी का हमसे क्या बोला, एनहाइड्राइड बनाओ। एनहाइड्राइड मतलब वाटर को रिमूव कर दो, कब होता है, P2O5 ले लो, वाटर निकल गया। ये हम सिखा रहे हैं आपको, एनहाइड्राइड वहां तो बना बनाया मिलेगा। हाँ, ये नहीं कि आप अलग से बनाएंगे, अलग से नहीं, भाई बना बनाया दिया गया है। हाँ, एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं करना है, मेहनत नहीं की जाएगी। ये मेरे पास क्या बना, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, इसकी कहानी हो गई। लेकिन क्या बोला, अब सोडियम सक्सीनेट मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन कराओ। अब इसी में हम लोग क्या करें, NaOH की 2 NaOH ले लो। तो ये मेरे पास रहा CH2 COO, यानी COO, यानी तो इसका नाम क्या, सोडियम सक्सीनेट। रिएक्शन किससे करना, इससे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्ट लेते हैं, भाई इसी से तो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, जो मेरे पास सॉल्ट होगा उसी का हम लोग क्या बनाए, एसिड। ये रहा मेरे पास एसिड, और इसी एसिड के अल्फा वाले पोजीशन से, अल्फा पोजीशन ये, इसी एसिड का ये अल्फा पोजीशन ये, तो दोनों में से किसी का भी। तो जब मेरे पास अल्फा पोजीशन है तो इससे क्या करो, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दो। देखना कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखा भाई, ये रहा मेरे पास बेंजीन रिंग, ये रहा मेरे पास CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखिए H2C CH2 COOH COOH, इस तरह का अरेंजमेंट। मतलब आंसर लाने के लिए वैसे तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखना इसको क्या करो भाई, H2 तो निकालते हैं, ये कौन सा मेरे पास, अल्फा हाइड्रोजन। जब हम लोग निकाल दिए तो आंसर मेरे पास भाई क्या आया, देखिए CH डबल बॉन्ड C, ये रहा मेरे पास CH2 COOH, ये मेरे पास क्या बन गया भाई, मेजर प्रोडक्ट।
ठीक है, अब उठा लो कॉलर, कैसे, ऐसे करके, और बता दो कि बैंड बजा दी हमने किसकी, परकिंस रिएक्शन। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर क्या करोगे, लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो।